गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट संसाधन एवं विकास किया था। उस लेसन के अंदर हमने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और 2 क्वेश्चंस किए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन सतत पोषणीय विकास का था और दूसरा अपर्दन यानी इरोजन का था। लेकिन आज हम उसी लेसन का क्वेश्चन करने जा रहे हैं भारत में पाई जाने वाली मिट्टियाँ। वैसे तो भारत में अनेक प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं जो विभिन्न प्रकार की फसलों को पैदा करने में सक्षम है। तो आज हम इसी प्रकार मिट्टियों का जो वर्णन है वो यहाँ पर करते हैं। तो भारत की जो सबसे प्रमुख मिट्टी है वो है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी अधिक उपजाऊ मिट्टी के रूप में जानी जाती है और यह भारत का लगभग 40% क्षेत्र घेरे हुए है। यह मिट्टी मुख्य रूप से भारत के उत्तरी मैदान के अंदर गुजरात, राजस्थान के में पाई जाती है। इस नदी के मुहाने पर बारीक कण पाए जाते हैं या कणों के रूप में यह मिट्टी पाई जाती है। इन छोटे छोटे कणों को हम जलोढ़ के रूप में जानते हैं। जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से 2 प्रकार की है। एक प्राचीन जलोढ़ जो बंगाल क्षेत्रों में पाई जाती है, दूसरी नवीन जलोढ़ जो खाद्य क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका और बन जाता है कि बंगाल और खाद्य में क्या अंतर है। तो आप यहाँ पर बताओगे कि जो बंगाल क्षेत्र है वो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ क्षेत्र है जो कम उपजाऊ है, जबकि खाद्य क्षेत्र नवीन जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है जो अधिक उपजाऊ है। दूसरी हमारी महत्वपूर्ण मिट्टी है काली अथवा रेगड़ मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण लावा के प्रवाह से हुआ है। यह मिट्टी कपास की फसल के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है, इसीलिए इसे कपास वाली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा स्थानीय नाम रेगड़ मिट्टी भी है। यह मिट्टी मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के पठारी भागों के अंदर पाई जाती है। तीसरी हमारी महत्वपूर्ण मिट्टी लाल मिट्टी है जो हल्के लाल व पीले रंग की होती है। यह मिट्टी सामान्य से लेकर भारी वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है। इस मिट्टी ने काली मिट्टी के क्षेत्र को चारों तरफ से घेरे हुए है। यह मिट्टी मुख्य रूप से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना व तमिलनाडु राज्यों के अंदर पाई जाती है। फोर्थ हमारी महत्वपूर्ण मिट्टी लेटराइट मिट्टी है। इस मिट्टी का निर्माण भारी वर्षा के कारण निस्सालन क्रिया से या जिसे हम लीचिंग के नाम से जानते हैं उसकी वजह से इसका निर्माण हुआ है। लीचिंग या निस्सालन क्रिया है क्या? जब भारी बरसात के कारण पानी मिट्टी के उर्वरकों को अपने साथ बहा ले जाता है उसे हम बोलते हैं लीचिंग। यह मिट्टी मुख्य रूप से तमिलनाडु, उड़ीसा, मेघालय के कुछ भाग के अंदर पाई जाती है। यह मिट्टी कम उपजाऊ है, इसीलिए इस मिट्टी के अंदर ज़्यादातर घास और झाड़ियाँ ही उगी हुई मिलती हैं। फिफ्थ हमारी जो मिट्टी है वो मरुस्थलीय मिट्टी है। यह मिट्टी लाल व भूरे रंग की होती है। इस मिट्टी के अंदर अधिक लवणता होती है। कुछ क्षेत्रों के अंदर या कुछ भागों के अंदर वाष्पीकरण क्रिया के द्वारा इस मिट्टी से नमक की प्राप्ति की जाती है। इस मिट्टी के अंदर ह्यूमस व नमी का अभाव होता है। यह मिट्टी मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। सिक्स्थ और लास्ट हमारी जो मिट्टी है वन या पर्वतीय मिट्टी। पहाड़ी क्षेत्रों में घाटी के किनारों पर यह बारीक कणों में हमें मिट्टी मिलती है, जबकि ऊपरी ढलानों के अंदर इनके जो मिट्टी के कण है वो ज़्यादा बड़े होते हैं। इसमें ह्यूमस कम और अम्ल ज़्यादा होता है। इस मिट्टी के अंदर कृषि करने के लिए हमें अधिक सिंचाई और इसके कणों को बारीक करने की ज़रूरत होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में अनेक प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, अलग अलग राज्यों के अंदर पाई जाती है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत में अनेक प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं जिनमें अनेक प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जा सकता है, जिसकी वजह से भारत जो है खाद्य पदार्थों के रूप में आत्मनिर्भर बना है और इसकी वजह से ही या मिट्टी की वजह से ही भारत खाद्य वस्तुओं का निर्यात करने लग गया है।
और ये किसकी वजह से हुआ है? हमारी मिट्टियों की वजह से। हमें मिट्टियों का संरक्षण करना होगा, मिट्टी को सुरक्षित करना होगा। इसलिए दोबारा से हम इसको एक बार फिर रिमाइंड करते हैं जल्दी से। भारत के अंदर प्रमुख रूप से 6 मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जिसमें जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, वन या पर्वतीय मिट्टी। अब अगर किसी बच्चे को किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन है तो वो बार बार इस वीडियो को देखे। अगर फिर भी क्वेश्चन समझ ना आए तो वो मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकता है। गुड डे, थैंक यू।